पूरे देश में रावण के पुतले फूंक कर रामलीला मनाई जाती है और वहीं तमिलनाडु में श्री राम के पुतले फूंक कर रावण लीला मनाई जाती है। वहाँ के तो एक फेमस म्यूजिक राइटर स्टेज पर चढ़ते हैं और श्री राम के बारे में कहते हैं कि राम हैज लॉस्ट हिज माइंड एंड हेंस ही वाज नॉट कन्विक्टेड फॉर द क्राइम दैट ही कमिटेड। और इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि वहाँ पर आई भीड़ ने इन बातों पर तालियां भी बजाई और वहाँ काफी मूवीज भी बनी है जिसमें राम को एज अ विलन और रावण को एज अ हीरो दिखाया गया है। उनकी मूवीज के डायलॉग्स भी रावण को ग्लोरीफाई और राम को डिसग्लोरीफाई करते हैं। புருஷோத்தமா ராவண சீரிய தூக்கிட்டு வந்து கைப்படாம பத்திரமா வச்சிருந்தானா அவனை நம்ம அரக்கேன்னு சொல்றோமா? அதே ராம அவளை காப்பாத்தி கொண்டு போய் அவளை சந்தேகத்தில போட்டு எரிச்சானா அவன் நம்ம கடவுள் சொல்றோமா? అవును మామ। ராமன் கெட்டவனா ராவணன் கெட்டவனா? रावण நல்லவனே, ராமன் கெட்டவன்। जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तमिलनाडु ने लाइव टेलीकास्ट इवेंट बैन कर दिया और वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि रामलीला हैज नथिंग टू डू विद द साउथ। वहाँ के लोग प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं नोट टू सेलिब्रेट रामलीला ऑल ओवर द इंडिया। अगर आप तमिलनाडु की थोड़ी हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ के लोग पब्लिक प्लेस में श्री राम के स्टेचूज पर स्लिपर्स मारते थे, यानी कि चप्पल मारते थे बिफोर सेट इट ऑन फायर। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, तमिलनाडु अ लैंड ऑफ टेम्पल्स, स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन, आखिर वहाँ के लोगों में श्री राम के खिलाफ इतनी ज्यादा हेट आई कैसे, जहाँ पूरा इंडिया श्री राम के आगे नतमस्तक होता अपने श्रद्धा भाव से, और वहीं तमिलनाडु में इतनी ज्यादा हेट श्री राम के खिलाफ आखिर कैसे? आखिर श्री राम और तमिलनाडु में ऐसा क्या लिंक है जो इस हेट का रीजन है? आखिर क्यों तमिलनाडु के लोग रावण को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हमें तमिलनाडु की हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1970s के टाइम पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अपनी एक ब्रांड न्यू आइडियोलॉजी बनाने लग रही थी, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो डायरेक्ट रिलीजन पर वार करती थी, जो हिंदू रिलीजन के एक्सिस्टेंस पर सवाल उठाती थी। और इस आइडियोलॉजी के पीछे थे पेरियार ईवी रामास्वामी। अब ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, ये एक सोशल रिफॉर्मर था जो कास्टिज्म जैसे मुद्दों के खिलाफ जमकर आवाज उठाता था और इन्हीं सभी चीजों के पीछे वो अपना एक एजेंडा भी चला रहा था, जिसके कारण तमिलनाडु के लोग श्री राम, श्री कृष्ण और श्री विष्णु को हेट करने लग गए थे। उनका मानना था कि हिंदुइज्म ब्राह्मण्स द्वारा डेवलप किया गया है अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए और बाकी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। उनका मानना था कि आर्यन रेस के लोग द्राविडियन लोगों को हराकर यहाँ पर कंट्रोल करना चाहते थे, और वहीं दूसरी तरफ रावण एक द्राविडियन किंग था। और इनकी ये लाइन की आर्यन राम किल्ड द द्राविडियन रावण, ये लाइन तमिलनाडु के लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट डेवलप करती है कि रावण हमारा राजा था और राम ने हमारे राजा को मारा, तो हम राम की पूजा क्यों करें? राम हमारा एनिमी है जो द्राविडियन कल्चर को खत्म करने आया था। और इसी तरह एक भगवान जो अक्रॉस द इंडिया पूजा जाता है बिकम अ हॉट टॉपिक ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। और इसके बाद पेरियार पब्लिक मीटिंग्स में श्री राम को मोक करने लग गए और कहने लग गए कि इफ गॉड एग्जिस्ट देन व्हाई ही कांट स्टॉप मी। उन्होंने श्री राम की मूर्तियां तोड़नी शुरू कर दी, उनके स्क्रिप्चर्स को जलाना शुरू कर दिया और श्री राम को डरपोक कहने लग गए और सीता माता को इम्प्योर वुमेन भी कहने लग गए। इन सब के बावजूद भी पेरियार यही नहीं रुके कि उन्होंने एक ऐसी चीज कर दी जिससे पूरे देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 1971 में पेरियार और उसके फॉलोवर्स ने एक रैली ऑर्गेनाइज करी और इतनी सारी भीड़ के बीच में 10 फीट वुडन स्टैचू ऑफ श्री राम लेकर आते हैं और वहाँ प्रेजेंट वो भीड़ श्री राम के स्टैचू को चप्पलों से पीटना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद श्री राम के स्टैचू को आग के हवाले कर दिया जाता है और वहीं पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के पोस्टर्स बहुत ही वल्गर वे में प्रेजेंट किए जाते हैं। अब ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, नाउ इट्स द पब्लिक ह्यूमिलिएशन ऑफ द गॉड्स वर्शिप्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। और जब ये न्यूज बाहर आई पूरा देश शोक में था। सभी के मन में सिर्फ एक सवाल था कि तमिलनाडु में ये ऐसा कैसे हो सकता है। इवन इन द तमिलनाडु लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे, वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। अपोजिशन लीडर्स ने भी इनके खिलाफ रैली करनी शुरू कर दी थी और उस टाइम के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि, जो कि पेरियार की पार्टी से ही लिंक रखते थे, वे उन्हें ओपनली कंडेम नहीं कर सकते थे और एक ऐसे रिलीजियस मिसबिलीफ को डिफेंड भी नहीं कर सकते थे। और वहीं दूसरी तरफ एक मैगजीन के एडिटर चोर रामास्वामी अपनी मैगजीन में वे पोस्टर्स रिलीज कर देते हैं जो उस रैली में यूज किए गए थे। और अब तमिलनाडु के हर घर में इसी के बारे में चर्चा हो रही थी और अब इन्हीं सब चीजों के चलते करुणानिधि की गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा पैनिक में आ गई थी। उन्होंने उस मैगजीन की सभी प्रिंटेड कॉपीज को सीज करने के ऑर्डर दे दिए। तो रात उस प्रेस में रेड मारी जाती है और बहुत सारे बंडल्स ऑफ मैगजीन को सीज किया जाता है ताकि इस बात को दबाया जा सके। लेकिन अब मैगजीन सीज करने का शायद कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तमिलनाडु के हर घर में ये बातें पहुंच चुकी थी। और अब इस घटना के 3 साल बाद यानी कि 1974 में ये इंसिडेंट दोबारा रिपीट होता है। अब तक पेरियार की डेथ हो चुकी थी और अब उसके फॉलोअर्स इस लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते थे और अब उसके फॉलोअर्स पेरियार की डेथ एनिवर्सरी को एज अ रावण लीला सेलिब्रेट करना चाहते थे। अगर नॉर्थ इंडिया में रावण को जलाया जाता तो अब साउथ इंडिया में राम को जलाया जाएगा।
और इसी के चलते उन्होंने चेन्नई में 18 फीट राम लक्ष्मण और सीता माता की 3 पुतले बनाए एंड सेट देम ऑन फायर। उन्होंने उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी को लेटर्स भी लिखे, नोट टू अटेंड रामलीला इन दिल्ली, वरना वे लोग फिर इंदिरा गांधी के स्टैचूज भी जलाने शुरू कर देंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स का काम गरीबी के खिलाफ लड़ना है, ना कि किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करना। लेकिन इन सब के बावजूद भी पेरियार के फॉलोअर्स अब हर साल रावण लीला को ऑर्गेनाइज करने लगे। पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट भी किया, उनमें पेरियार की वाइफ भी शामिल थी। लेकिन 2 साल बाद यानी कि 1976 में वहां के हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया एंड द जज सेड देयर वाज नो वायलेंस, देयर वाज नो डिस्टर्बेंस एंड देयर एक्ट कुड नॉट बी ट्रीटेड एज क्राइम। कोर्ट के इस वर्डिक्ट ने उनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दिया और ये बात अब उन्हें पता लग चुकी थी कि राम को जलाने से उन्हें कोई भी लीगल ट्रबल नहीं हो सकता। Now they were repeating it again and again every year just to stay in headlines। यानी कि तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल ग्रुप मीडिया अटेंशन पाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा था जो कि पूरे देश के रिलीजनल सेंटीमेंट्स को इफेक्ट कर रही थी और अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रही थी जैसे वही विक्टिम ऑफ फ्री स्पीच हो। असल बात तो ये थी कि ना तो उन्हें रावण से कोई मतलब था, ना उन्हें राम से कोई मतलब था। उन्हें मतलब था सिर्फ अपनी डर्टी पॉलिटिक्स से। और एक रियलिटी ये भी थी कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 लोग ही इस गंदी हरकत को अंजाम दे रहे थे। बट ऑन द नेक्स्ट डे इंडियन मीडिया में खबरें छपती थी कि तमिलनाडु सेलिब्रेट्स रावण लीला, जैसे कि पूरा तमिलनाडु ही सडनली राम को छोड़कर रावण के पीछे आ गया हो। शायद आपको इस बात पर बिलीफ ना हो कि तमिलनाडु में ना तो कभी रामलीला सेलिब्रेट होती थी और ना ही कभी रावण लीला सेलिब्रेट होती थी। ये तो सिर्फ कुछ नीच पॉलिटिशियंस द्वारा अपने आप को नॉर्थ इंडिया से अलग दिखाने के लिए चलाया गया एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। उनको लगता था अगर वो अपने आप को नॉर्थ इंडिया से अलग दिखाएंगे तो तमिलनाडु की पब्लिक शायद हमारे फेवर में आएगी। लेकिन हुआ एकदम इसका उल्टा। इन लोगों की इस गंदी हरकत को तमिलनाडु के लोगों का कभी भी फेवर नहीं मिला। इवन 1971 में जब पहली बार श्री राम का पुतला जलाया गया था तो तमिलनाडु की पब्लिक ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। इवन आज के दिन भी तमिलनाडु के लोग 1970s के उस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को सपोर्ट नहीं करते। आज भी वे लोग अपने आप को श्री राम से ज्यादा वेल कनेक्टेड पाते हैं। इवन आज भी आपको तमिलनाडु में इतने नाम मिल जाएंगे जिनके अंदर राम शब्द का यूज हुआ है। इवन पेरियार जिसने रावण लीला शुरू करी थी उसके नाम के अंदर भी राम आता था। लेकिन आपको कभी भी किसी के नाम के अंदर रावण शब्द नहीं मिलेगा बिकॉज दे नेवर सपोर्ट रावण। आज भी आपको तमिलनाडु में 200 से ज्यादा टेम्पल्स मिल जाएंगे जो कि सिर्फ श्री राम को डिवोटेड हैं। तो उनमें से कई तो हजारों साल पुराने हैं। कुछ गंदे और नीच पॉलिटिकल लीडर्स ने 1970s के टाइम पर तमिलनाडु की छवि खराब करने की कोशिश करी लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि स्टेट बाउंड्री सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपेक्ट के लिए है, क्योंकि इंडिया को बहुत से हिस्सों में डिवाइड करती है लेकिन कल्चरली पूरा इंडिया सिर्फ एक है। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी जय बोलेगी, जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। अपनी दिवाली को अच्छे से मनाओ।